क्या आपका डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है और आपको लग रहा है कि अब लाइसेंस वापस पाना बहुत मुश्किल होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल को दोबारा कैसे मंगवाया जा सकता है और इसी वजह से बेवजह परेशान होते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अगर आपका डीएल खो गया है या चोरी हो गया है, तो आप उसे दोबारा कैसे मंगवा सकते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या है। डुप्लीकेट डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना है। यहाँ से आपको अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेनी है। ये जो कैप्चा कोड दिया है सेम एज़ आपको यहाँ पर फिल कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो कंसेंट दिया है इस पर आपको टिक करना है और गेट डीएल डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गए डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है, वो देखने को मिल जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस की। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्लास ऑफ व्हीकल देखने को मिल जाएगा। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो किस-किस क्लास का है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है कि जो भी आपके ऊपर डिटेल दी गई है, वो सही है, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएँगे, अब जो भी आपके आरटीओ का जो भी आपका पिन है, वो आपका यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब यहाँ से आपका जो भी आरटीओ ऑफिस है, वो यहाँ से आपका सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने डिटेल ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँगी। आप नीचे की तरफ आएँगे, यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म के ऑप्शन पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एड्रेस पर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भेजा जाएगा। तो अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो केवाईसी प्रक्रिया है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पर सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपना आधार नंबर दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आएगा वो आपको दर्ज करना है और जो भी कंसेंट है इस पर आपको टिक करना है यहाँ पर और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन विद ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एड्रेस डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल का जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जिसके लिए अब आपको फिर से प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जो डिटेल है जो भी ट्रांजैक्शन अप्लाई है वो किस लिए हुआ है, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल के लिए। तो अब यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है, बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट में आपको एफआईआर की जो कॉपी है, जो भी एनसीआर की रिपोर्ट है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो अगर खो गया है, तो ये चोरी हो गया है, तो आपको एक एफआईआर जो एनसीआर की रिपोर्ट होती है वो करनी होती है। ऑनलाइन एफआईआर अगर कोई आपका डीएल है, आपका मोबाइल है खो गया है, तो कैसे करते हैं, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपका डीएल खो जाता है तो किस तरह से आपको ऑनलाइन एफआईआर करानी होती है। तो अब यहाँ से आपको प्रूफ में एफआईआर एनसीआर रिपोर्ट को चेक करना है। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो एफआईआर का जो भी एनसीआर का नंबर है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके जो भी पीडीएफ है या जो भी जेपीजी में आपका जो इमेज है, जो भी आपकी एफआईआर की कॉपी है, उसको आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम 500 केबी तक होना चाहिए, इससे अधिक होगा तो अपलोड नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको एक बार फिर से कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोड सक्सेसफुली, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एनएआर रिपोर्ट जो भी एफआईआर की रिपोर्ट है वो इस तरह से अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप फिर से नीचे की तरफ आएंगे। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। फिर से आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है इसको अपलोड तो नहीं करना है, बट यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। अपलोड सिग्नेचर के सेक्शन में आपको जाना है, क्योंकि ये इनेबल है तो यही अपलोड करना है। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक
करेंगे और आपका सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और जिस भी लोकेशन पे आपका सिग्नेचर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है और अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर शो हो चुका है। अब आप वापस से नीचे की तरफ आएँगे, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है। 4 स्टेप में आपको फी पेमेंट करनी होती है, जो कि आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो फी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना-कितना पेमेंट लिया जा रहा है। इशू डुप्लीकेट डीएल के लिए यहाँ पर ₹400 की फीस है और फॉर्म 7 की जो फी है वो यहाँ पर ₹200 देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पर आपको जो गेटवे है वो देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से गेटवे सिलेक्ट कर लेना है। जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से जो कंसेंट है, आई एग्री का, इस पर आपको टिक करना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर अब यहाँ पर आपके पास पेमेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो पेमेंट गेटवे है वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपका कंसेंट जो देखने को मिल रहा है, इस पर आपको टिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पेमेंट करने के ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएँगे, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट। तो हम यहाँ पर अदर पेमेंट में जो यूपीआई का ऑप्शन है, इसके माध्यम से पेमेंट कर देंगे। अभी देखेंगे जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इन सक्सेस, इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिल जाता है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी पेमेंट स्लिप है उस पर रीडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ से आपका कंप्लीट सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है उसको दर्ज करना है। गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट डिटेल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो भी कंसेंट दिया है इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया है इसको आपको फिर से दर्ज करना है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो बाय पोस्ट आपके पते पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपना जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इश्यू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।